ध्यान पर कैसी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, उसके बाद करेंगे चर्चा सीधे बनारस से। सातवें चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। शाम करीब 5:15 बजे कन्याकुमारी पहुंचे, सूर्यास्त होते देखा। भगवती अन्नम मंदिर में मोदी ने देवी कन्याकुमारी की पूजा अर्चना की। मोदी कन्याकुमारी में 1 जून की शाम तक हैं, यानी जब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग हो रही होगी तब वो कन्याकुमारी में साधना में लीन होंगे। मोदी का अध्यात्म से जुड़ाव किसी से छिपा नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं जब पीएम मोदी ध्यान में गए हों। 2014 और 2019 के चुनाव में भी उनका आध्यात्म से लगाव दुनिया ने देखा है। नवरात्र के मौके पर भी वो पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। हालांकि विपक्ष मोदी की साधना पर गरम हो चुका है, वहीं बीजेपी है जो अपनी बम पर जीत के लिए कॉन्फिडेंट नजर आती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति कोई लीडर मौन व्रत रखे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाइए। इंडी अलायंस की मानसिक दिवालियापन और व्यवस्था की कोई सीमा नहीं है। कोई सनातनी अब तपस्या करना चाहता है तो उसका भी विरोध इंडी अलायंस कर रही है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है और उसके लिए दक्षिण के 5 राज्यों की राजनीति को भेदना जरूरी है। यही वजह है कि बीजेपी कुछ महीने पहले से ही साउथ को मैसेज देना शुरू कर चुकी थी। जब अयोध्या में राम मंदिर का कार्यक्रम पूरा था, उस समय प्रधानमंत्री साउथ का दौरा कर रहे थे। संसद के नए भवन में सेंगोल की स्थापना करके भी ऐसा ही मैसेज दिया था। मोदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ने की बात भी करते हैं। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। मोदी अब निश्चिंत हैं, इसलिए अब नतीजों की चिंता से दूर वो तपस्या कर रहे हैं। अब 4 जून को नतीजे ही बताएंगे कि चुनाव में धुआंधार प्रचार से किसे कितनी सफलता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, मतदान से पहले सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए श्रीपति मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजपुंज साहब जुड़ गए, शिवसेना शिंदे गुट के हैं। और हमारे साथ गीता रानी है, समाज सेवी हैं। रोहित चौरसिया कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और नेहा यादव मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन देश भर ने कई सारे मुद्दे इन दिनों देखे हैं। इन चरणों में, इतने दिनों में कौन से बड़े और अहम मुद्दे रहे, सबसे पहले चर्चा करेंगे। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका, बताइए जरा। चक्रपाणी ओझा, छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, ये बताइए जरा ओझा साहब, इतने 6 चरण हो गए, 7वां मतदान होने वाला है, मुद्दे क्या रहे आप लोगों की, क्या विचारधारा रही, क्या आप लोगों ने देखा? देखिए, हम लोग तो काशी वाले हैं। दुनिया चुनती होगी एमपी, हम नहीं जानते, हम तो पीएम चुनते हैं। अच्छा। और पहली बात, देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसने असंभव की नई परिभाषा गढ़ी, जिसने असंभव को अवश्य रूपेण संभव करके दिखाया, जिसने धारा 370 को संभव करके दिखाया। उधर आपका ये बिल्कुल ठीक है। और लोग मेरे साथ मौजूद है। मैडम, आपका क्या नाम है? डॉक्टर प्रज्ञा सिंह। जी प्रज्ञा जी, बताइए जरा, क्या देखा आपने इतने दिन लोकतंत्र के महापर्व में लोग शामिल हुए, क्या मुद्दे रहे? वैसे तो मोदी जी 400 पार जीत निश्चित ही होगी उनकी, पर मैंने देखा अभी बीच में जो विरोध थोड़ा सा हुआ है वो बेरोजगारी को लेकर युवाओं का मुद्दा है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगी, मोदी जी आए और अग्निवीर जो योजना है उनकी उसको वो दोबारा आए और युवाओं को आईटी सेक्टर में जॉब मिलेगी, क्योंकि एक स्वस्थ युवा आपको लगता है मोदी एक बार आएंगे जॉब देंगे? ठीक है, और भी लोग मेरे साथ हैं, फिर उसके बाद में आम जनता के साथ जाऊंगा। हाँ भैया, कहाँ से आए आप? खड़े हो जाइए। राजस्थान से आए आप? क्या नाम है? नाम मोल सिंह जी। अच्छा, मोर सिंह जी, बताइए जरा, क्या माहौल रहा? माहौल बढ़िया है सब, बढ़िया रहा। गर्मी में किसकी गर्मी होगी? गर्मी तो बीजेपी की होगी। गर्मी बीजेपी की रहेगी, मोदी जी आएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार मैं मंच का रुख करूंगा और मंच पर सबसे पहले नेहा यादव जी आपके पास ही आ रहा हूं।
ये 400 पार के नारे जो लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ जनता है या जनता आपके साथ है? माइक उठाइए। हाँ, देखिए, जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है और इस बार इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री इस देश को मिलने वाला है। वो इसलिए मिलने वाला है इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री क्योंकि हमने कहा है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। जो 30 लाख पद रिक्त पड़े हैं केंद्र में, उन्हें भरने का काम करेंगे। हम महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे। हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। हम सिंचाई मुफ्त करेंगे। हम दवाई मुफ्त करेंगे। हम यूजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इस देश ठीक के है। जुमला एक छोटा सवाल कर रहा हूं बस आपसे, एक छोटा सवाल। आपने कहा इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नाम वगैरह है? बिल्कुल। कौन है? हमारे इंडिया गठबंधन की खूबसूरती ये है कि हमारे पास हर रंग का फूल है। तो अलग-अलग एक-एक और साल में एक रहेगा? जो भी जब पीएम ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। हम बता रहे हैं ना। हाँ। हम प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से जवाब दे रहे हैं, आप पहुंचा दीजिएगा। हाँ, बताइए। तो हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट होकर लड़ रहे हैं और जिस दिन 4 जून को नतीजे आएंगे और 400 पे भारतीय जनता पार्टी हार चुकी होगी, तब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी नेतृत्व करेगा। नाम भी तय हो जाएगा। आपकी जनता पे थोपना। श्रीपति जी जवाब लूंगा मैं, बीच में कोई नहीं टोकेगा आपको। नेहा जी ने कहा प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा, आप कहते हैं हर साल एक प्रधानमंत्री बनाएंगे ये लोग, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बना लेंगे। आप अपना देखिए क्या करेंगे। अभी ध्यान में चले गए, ध्यान पर कह रहे हैं कि क्यों चले गए, वो भी दिखाया जा रहा है। देखिए, आप काशी में है। हाँ। और काशी में पब्लिक भी है और पूरी भारत की पब्लिक है। हाँ। विभिन्न प्रदेशों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन सारे पब्लिक के लोगों से आपके साथ ये कहूंगा कि दोनों हाथ उठा करके बाबा का उद्घोष करिए। ये काशी है। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। हाँ, मैं बताऊं आपको, अमित शाह जी ने ये भी कहा था कि 4 सीट समाजवादी पार्टी बमुश्किल जीतेगी। अच्छा। 40 सीट पूरे देश में कांग्रेस जीतेगी बमुश्किल। 4 समाजवादी की बताइए मुझे तो। नहीं, मैं आज 4 समाजवादी की देखिए, अभी रिजल्ट बता ही रहे हैं, भविष्यवाणी हो रही है श्रीपति जी। हाँ, 4 सीट 40 सीट वाले अगर गठबंधन के प्रधानमंत्री पद को तय करेंगे तो 400 सीट वाले क्या नहीं करेंगे? बन रही। मान लिया 4 सीट, बताइए कौन सी जीत रहे हैं? 4। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना कि 4 भी जीत जाए वो भी ठीक है, 4 भी जीत जाए वो भी बहुत। एक बार आम जनता के पास जा रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर और लोगों के पास जाऊंगा। क्या नाम है? महाराज जी खड़े हो जाइए। ये बताइए कि बड़ी देर से आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, क्या देखा आपने इतने दिनों में? मैं राकेश दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या में रहता हूं और मुझे किसी दल से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वही दल, जनता उसी दल को चुने जो गौ माता का पर जो अत्याचार हो रहा है उसको पूर्ण उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। उसको ही वोट दिया, उसको ही जीतना चाहिए।